नमस्कार, आप इस सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। चले बुलेटिन की शुरुआत एक दुखद खबर से करते हैं। जी हां, लखनऊ में एमपी के राज्यपाल का निधन हो गया है। राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो चुका है। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उनका निधन हुआ है। लिवर और किडनी में इन्फेक्शन था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आनंदीबेन पटेल को एमपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो बता दें कि मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन का आज सुबह निधन हो गया। 85 साल के लालजी टंडन बीते कई दिनों से बीमार चल रहे थे और उनका इलाज लखनऊ में चल रहा था। लालजी टंडन के निधन की पुष्टि उनके बेटे और यूपी सरकार में मंत्री आशुतोष टंडन ने की है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि बाबूजी नहीं रहे। देर रात ही लालजी टंडन की हालत फिर बिगड़ गई थी। गंभीर हालत में उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। इसकी जानकारी लखनऊ स्थित मेदांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर ने दी थी। डॉक्टर राकेश कपूर ने कहा था कि आज उनकी तबीयत ज्यादा गंभीर है, उन्हें फुल सपोर्ट पर रखा गया था। आज सुबह 5:35 पर उनका निधन हो गया। तो दुखद खबर बेहद ही। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन नहीं रहे। बीमारी की वजह से उनका निधन हो गया। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। 85 साल के लालजी टंडन कई दिनों से बीमार चल रहे थे और सुबह 5:35 पर उन्होंने मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली और इसकी जानकारी उनके बेटे और मंत्री आशुतोष टंडन ने दी। ट्वीट करके उन्होंने कहा कि बाबूजी नहीं रहे। देर रात ही लालजी टंडन की हालत फिर बिगड़ गई थी। गंभीर हालत में उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था और इसकी जानकारी लखनऊ स्थित मेदांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर ने दी थी। डॉक्टर ने कहा था कि आज उनकी तबीयत ज़्यादा गंभीर हो गई है, उन्हें फुल सपोर्ट पर रखा गया था और सुबह 5:35 पर उनका निधन हो गया। और उनके निधन पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है और उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि लालजी टंडन को श्रद्धांजलि। ट्वीट में लिखा कि श्री लालजी टंडन संवैधानिक मामलों के अच्छे जानकार थे। उन्होंने अटल जी के साथ लंबे और करीबी संबंध का आनंद लिया। दुख की इस घड़ी में श्री टंडन के परिवार और शुभचिंतकों को मेरी संवेदना शांति। और राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट करके दुख जाहिर किया है और श्रद्धांजलि उन्हें दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के एक कद्दावर शख्सियत श्री लालजी टंडन के निधन का समाचार बहुत पीड़ादायक है। टंडन जी के साथ मुझे लंबे समय तक काम करने का अवसर मिला। उनका लंबा सार्वजनिक जीवन जनता की सेवा में समर्पित रहा और उन्होंने अपने काम से एक अलग छाप छोड़ी है। स्वभाव से बेहद मिलनसार टंडन जी कार्यकर्ताओं के बीच भी बेहद लोकप्रिय थे। विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने जो विकास कार्य कराए उसकी सराहना आज भी लखनऊ और उत्तर प्रदेश के लोग करते हैं। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी ट्वीट करके उन्हें श्रद्धांजलि दी है। ट्वीट में लिखा है कि मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री लालजी टंडन जी के आकस्मिक निधन के समाचार से स्तब्ध हूं। ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। बाबूजी द्वारा किए गए अद्वितीय कार्य प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेंगे। और सतीश पूनिया जी जो बीजेपी के अध्यक्ष है वो जुड़ चुके हैं। सतीश जी, बेहद ही दुखद समाचार आज सुनने को मिला है, आप उन्हें किस तरह से याद करते हैं? जी, लालजी टंडन भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं में थे जो शुरुआती संघर्ष के दौर में पार्टी को जिन्होंने खड़ा किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस जमाने के वो नेता थे। विधानसभा में, उसके बाद लोकसभा, उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री के नाते और बिहार में राज्यपाल के नाते उन्होंने जो एजुकेशनल रिफॉर्म किए गवर्नर के नाते जी, वो वहाँ के लोग अभी भी याद करते हैं। और अभी मध्य प्रदेश में भी राजनीति में वो राजनीति और सेवा का मिश्रण थे। मैं देखता था कि
उनके कई राजनीतिक कार्यक्रमों के साथ साथ और सामाजिक कामों की भी बराबर उनकी उसमें उपस्थिति रहती थी। स्वभाव से बहुत इस तरीके के लोग थे कि उनको बहुत लोग श्रद्धा से उनको बाबूजी के नाम से ही कहते थे जी। राजनीति में, पार्टी में उनको लालजी बोलते थे। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा नुकसान हुआ है इस पीढ़ी के अवसान से। ये वो लोग हैं जो हमारी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनते हैं, तो वास्तव में पार्टी के लिए बड़ा दुखद है। जी सतीश जी, देखिए राजनीतिक तौर पे तो सभी उनको जानते हैं, वो बेहद ही सक्रिय नेता रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए अगर उनके पहलू पे, तो उसको किस तरह से आप डिफाइन करेंगे? देखिए, मैंने कहा जैसे कि उदार थे और सबको साथ लेने की उनमें क्षमता थी, और यही कारण है कि बीएसपी और बीजेपी का जो एक तरीके से दोनों अलग अलग किस्म की विचारधारा है जी, उस कंबाइन को भी उन्होंने ही मैच्योर किया। यानी बीएसपी और भाजपा के गठबंधन को, जिसमें वो खुद मायावती की सरकार में मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, तो इससे साफ जाहिर है कि वो राजनीति में भी और परिस्थिति के हिसाब से कोई परहेज नहीं करते थे, और इस मामले में मुखर थे कि किसी भी तरीके से पार्टी का विचार प्रबल रहे और उसमें मिलजुल कर भी लोकतंत्र के मूल्यों के लिए, स्थिरता के लिए जो किया जा सके वो करें। जी जी सतीश जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी जो है हमसे जुड़ने के लिए। और हमारे साथ अरुण चतुर्वेदी जी भी जुड़ चुके हैं। अरुण जी, बेहद ही आज दुखद समाचार मिला है और एक कहीं ना कहीं देश को बड़ा झटका कहेंगे। आप जो है कैसे लालजी टंडन को याद करते हैं? निश्चित रूप से आपने कहा, निश्चित सारे देश के लिए एक बहुत ही दुखद समाचार ये है। लालजी का अधिकांश समय उत्तर प्रदेश के समाज, जीवन और राजनीति के साथ निकला। मैं कह सकता हूँ कि देश की राजनीति के प्रखर स्तंभों में होते अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक से लेकर के, और राजनीतिक जीवन पार्षद से शुरू करके राज्यपाल के पद तक पहुंचे, सांसद, विधायक सब रहे। लेकिन जीवन में एक ही चीज, एक तो विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता, कार्यकर्ता के नाते सक्रियता, और अपने जितने भी जीवन का विषय है वो आम आदमी के लिए समर्पित। और ऐसे व्यक्तित्व का जाना निश्चित रूप से अपूर्णीय क्षति है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे और पिछले कुछ दिनों से बीमार हुए। बीमार लगता था कि कुछ दिन में वापस ज्वाइन करेंगे, लेकिन अकस्मात ही आज सुबह उनके निधन का समाचार सुनकर के बेहद दुख हुआ। मैं इतना ही प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति। जी बिल्कुल अरुण जी, वाकई एक बड़ा लॉस तो है ही, और देश के लिए भी और देश की राजनीति के लिए भी। लालजी की जो शख्सियत थी वो किसी से छिपी नहीं है, और अटल जी के भी बेहद ही करीबी रहे हैं। तो इस कैसे, मतलब इस चीज़ को आप देखते हैं, उनके जो दूसरा पहलू है राजनीतिक से हट के व्यक्तिगत तौर पे? देखिए, लालजी उनमें से रहे जो शांत भाव से और पीछे की पंक्ति में रह करके संगठन कैसे बढ़े, पार्टी कैसे बढ़े, पार्टी का वर्चस्व और विकास कैसे स्थापित हो, इसके लिए काम किया। आपने सही कहा कि अटल जी और उस पीढ़ी के सब कार्यकर्ताओं के साथ उनका, क्योंकि समकक्ष सब लोग थे, बहुत प्रगाढ़ता थी, एक दूसरे के प्रति प्रेम, विश्वास, मिलजुल करके। हम जानते हैं कि जब अटल जी के लखनऊ से चुनाव का, जब भी चुनाव लड़ते थे, उसकी मुख्य बागडोर लालजी के पास थी। और अटल जी इनके चुनाव लड़ने का, जब उन्होंने 2008 में नहीं लड़ने का तय हुआ, उसके बाद लालजी उसी सीट से चुनाव लड़े और जीते। बाद में लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया। निश्चित रूप से एक भाजपा या जनसंघ की पीढ़ी के प्रमुख स्तंभों में से लालजी थे। जी अरुण जी, अभी हमारी बात हो रही थी सतीश पुनिया से। उन्होंने कहा कि देखिए, एक विचारधारा अलग होने के बावजूद भी जिस तरह से बीएसपी के साथ भी सामंजस्य बनाते थे वो, तो कहीं ना कहीं एक उनकी जो है उच्च कोटि के जो व्यक्तित्व होते हैं, कहीं ना कहीं वो दर्शाता है कि अलग विचारधारा के साथ रहकर भी आप जो है किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। निश्चित रूप से लालजी का और उस पीढ़ी के, मैं कहूँगा, लोगों में एक रहता था कि वैचारिक मतभेद के बाद भी व्यक्तिगत संबंध और आपसी विश्वास, ये बड़ी चीज थी। लालजी की भी खासियत थी कि उत्तर प्रदेश में हम राजनीतिक ध्रुव खूब मिलेंगे, अलग अलग विचारों को लेकर के लोग काम करने वाले लोग हैं, लेकिन सबके साथ प्रगाढ़ता, सबको साथ लेकर चलना, अपने विचार के प्रति दृढ़ता, लेकिन दूसरे के को सम्मान और उसके विचारों को भी सुनकर के हम आगे का कैसे रास्ता तय कर सकते हैं, इसको भी एक स्थान देने का मन उनका रहता था। उसी दिशा में काम किया। जी बिल्कुल। जी अरुण जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और
शेयर करने के लिए जो है। थैंक यू। और ओम बिरला ने भी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने लालजी टंडन को अपनी श्रद्धांजलि दी है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। बहुचर्चित राजा मानसिंह हत्याकांड 35 साल बाद आज अहम फैसला आएगा। यूपी की मथुरा की कोर्ट में सुनवाई होगी आज और इस पर फैसले का दिन है। 1985 में राजा मानसिंह की हत्या हुई थी। पुलिस ने गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी थी। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि 35 साल बाद एक बड़ा फैसला आने वाला है। मथुरा की कोर्ट इसका फैसला सुनाएगी। बहुचर्चित राजा मानसिंह हत्याकांड पर यह अहम फैसला आने वाला है 35 साल बाद। आपको बता दें कि यूपी के मथुरा की कोर्ट में ये फैसला सुनाया जाएगा। 1985 में राजा मानसिंह की हत्या कर दी गई थी और पुलिस ने गोलियों से उन्हें भून दिया था। आज का दिन बेहद ही अहम है। 35 साल बाद एक बड़ा फैसला आने वाला है राजा मानसिंह हत्याकांड को लेकर। लेकिन लंबी प्रक्रिया चली, लंबी सुनवाई चली और उसके बाद आज फैसला सुनाया जाएगा। और आपको बता दें कि यह फैसला उत्तर प्रदेश के मथुरा कोर्ट जो है यह फैसला सुनाएगी। और प्रवीण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर। प्रवीण, ये एक बहुत बड़ा फैसला लंबे समय बाद आने वाला है। कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन, फैसले का दिन है? जी, ये भरतपुर के लिए बहुत बड़ा दिन है। 35 साल हो गए इस फैसले की सुनते सुनते, लेकिन 1700 इसमें गवाहियां हो चुकी हैं और तारीखें पड़ चुकी हैं। उसके बावजूद भी 35 साल में इसका फैसला नहीं हो पाया, जिसको लेकर यहाँ की राजनीति भी गरमाई हुई थी। आपको बता दें कि राजा मान सिंह करीब 5 बार यहाँ के एमएलए रहे और उन्हें प्रचार करने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अचानक उनकी टिकट कटने के बाद में तत्कालीन शिवचरण माथुर ने जब उनकी टिकट काटी तो वहां पर वह उनको नागवार गुजरी राजा मान सिंह को, जहां वह नाराज होकर जब उनसे मिलने गए तो उन्होंने उसकी परवाह नहीं की, जिसे लेकर उन्होंने अपने जोंगे से उनके मंच को तोड़ दिया। और वहीं उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उनके हेलीकॉप्टर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसको लेकर वहां के जाट राजनीति में भी एकदम उबाल आ गया, जिसे लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री को भी अपने आप को संभालने के लिए पुलिस सुरक्षा लेनी पड़ी थी। 35 साल बाद इस का फैसला आने के बाद में आज की जिले की राजनीति भी गरमाई हुई है और लोग भी उत्सुकता से इस फैसले को सुनने के लिए आतुर बैठे हुए हैं। जी महादेव। जी प्रवीण, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनाया हूँ। आपको बता दें कि बड़ोदरा में सियासी संग्राम लगातार छिड़ा हुआ है और आज का दिन बेहद ही अहम दिन है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में आज फिर सुनवाई होगी। सुबह 10:30 बजे स्पीकर की नोटिस पर यह सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस इंद्रजीत मोहंती, जस्टिस प्रकाश गुप्ता इस मामले की सुनवाई करेंगे। तो आज का मंगल, किसका मंगल होगा और किसका अमंगल होगा, आज 10:30 बजे की सुनवाई के बाद साफ हो जाएगा। और जिस तरह से राजनीतिक घटना जो है राजस्थान में घटी हुई है, कहीं ना कहीं उसकी जो पिक्चर है वो साफ होती नजर आएगी इस फैसले के बाद। उन्नीस विधायकों पर पिक्चर अभी बाकी है। पायलट पर गहलोत का प्रचंड प्रहार, पायलट पर मलिंगा की गुगली, गजेंद्र सिंह शेखावत को एसओजी का नोटिस। यही वो 4 खबर है जिसने सोमवार के दिन को सियासत का सुपर सोमवार बना दिया। इन्हीं खबरों की वजह से पूरे दिन राजस्थान में सत्ता की राजनीति
रणनीति और सियासी शह और मात के खेल की चर्चा राजनीतिक गलियारों से लेकर गली मोहल्लों तक होती रही। आइए एक एक कर इन सभी खबरों की बात विस्तार से करते हैं। पहली खबर हाईकोर्ट से है, जहां दलीलें तो खूब दी गईं, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया और सुनवाई मंगलवार तक के लिए टल गई। और ये क्या है, सब तैयार हो गए हैं, कल इसको कंक्लूड करेंगे वो। हाईकोर्ट में सुनवाई टलने से ठीक पहले पायलट खेमे के वकील हरीश साल्वे ने अपनी दलील में कहा कि पायलट खेमे ने कभी भी सरकार को गिराने की कोशिश नहीं की। सरकार को गिराना और मुख्यमंत्री को हटाना दोनों अलग बात है। व्हिप हाउस के अंदर लाया जाता है, हाउस के बाहर व्हिप नहीं हो सकता। इससे पहले विधानसभा स्पीकर की ओर से पैरवी कर रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट में दलील रखी कि पायलट गुट की याचिका प्री मैच्योर है, ये खारिज होनी चाहिए। स्पीकर ने अभी सिर्फ नोटिस दिया है, विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया है। स्पीकर के आदेश को सिर्फ लिमिटेड ग्राउंड पर ही चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन पायलट गुट की याचिका में ऐसा कोई आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी ये तय कर चुका है कि स्पीकर की शक्तियों में कोर्ट दखल नहीं दे सकता, तो फिर इस बात पर बहस क्यों हो रही है? स्पीकर के नोटिस का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। नोटिस फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ नहीं है। पार्टी विरोधी गतिविधियां राजनीतिक पाप और कानूनी रूप से भी गलत हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से अपनी अपनी दलीलें पेश की जा चुकी हैं और अब इंतजार है मंगलवार का। जाहिर सी बात है, प्रदेश की राजनीति में जो सियासी नाटक चल रहा है, इसके पहले भाग का पटाक्षेप इस फैसले के बाद ही होगा। हालांकि ये भी तय है कि इस सियासी नाटक का फाइनल विधानसभा के अंदर होना है। वापस लौटते हैं सोमवार पर, जिसमें दूसरी अहम खबर पायलट पर प्रचंड प्रहार की है। जिस वक्त कोर्ट रूम में दलीलों का दौर चल रहा था, ठीक उसी वक्त सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के खिलाफ आरोपों का पिटारा खोल दिया। ऐसे ऐसे शब्द शब्दकोश से निकाल लाए जिसका उन्होंने पहले कभी सचिन पायलट के लिए इस्तेमाल नहीं किया था। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनाया हूँ। सीएम गहलोत का ये अंदाजे बयां नया था, तो विधायक गिरिराज मलिंगा ने जो आरोप पायलट पर लगाए, उसे सुनकर सियासी खेल को नजदीक से समझने वाले भी हक्का बक्का रह गए। नहीं, अकेले में बात होती, और तो लोग थे, अलग अलग मिल रहे थे पायलट साहब के निवास पर। ऐसी बात सबके सीएम साहब ने क्या रिएक्शन दिया? सीएम साहब क्या? सीएम साहब ने तो यही बोला, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे जी लोग। मैं साहब ऐसा करेंगे नहीं, ऐसा होगा। मैं बार बार यही बात आ रही है, तो मैं ये ऐसा होगा, मैं आप अंधेरे में आपकी सरकार चली जाएगी, तो उन्होंने कही नहीं, हम बात कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। कब की बात है वैसा? एक तो दिसंबर की बात है और एक अभी ये आपके राज्यसभा चुनावों से कोई 15-20 दिन पहले। गहलोत और गिरिराज मलिंगा के प्रहार से सचिन पायलट परेशान हो गए। उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। आरोपों से दुखी हूं, लेकिन हैरान नहीं। आरोप लगाने वाले विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। ये तीसरी बड़ी खबर थी सुपर सोमवार की, और चौथी बड़ी खबर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को मिले नोटिस की है, जिस नोटिस में उनसे ऑडियो टेप मामले की जांच के लिए वॉइस सैंपल देने की बात कही गई है। मेरे नाम से जो है वो आरोप लगा, मुकदमा दर्ज हो गया है। राइट। पुलिस जो है बयान लेने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने मुझे नोटिस दिया है और मुझे ऐसा बताया गया है कि एक टीम बनाई गई है जो गिरफ्तार करने के लिए सत्ता के लिए सियासत शबाब पर है, और अभी राजस्थान के इस सियासी रण में ऐसी कई खबरें, कई तस्वीरें, कई बयान और साजिशों के ऑडियो वीडियो टेप आते रहेंगे। बस देखते रहिए सत्ता के लिए खेल सियासत का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान।
कल सीएम गहलोत ने पायलट पर एक के बाद एक कई वार किए थे, जिसके बाद बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज तंज कसते हुए ट्वीट किया है, नकारा, निकम्मा, गहलोत जी का कहीं पे नजारा, कहीं पे इशारा। तो अपने अंदाज में एक बार फिर से संबित पात्रा ने ट्वीट किया है और गहलोत पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा है कि नकारा, निकम्मा, गहलोत जी का कहीं पे नजारा, कहीं पे इशारा। और फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।